हेलो गाइज, आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर आपका है किरण प्रकाशिकी, जो कि क्लास 12 का है, जिसके अंदर अपन किरण प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसके अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है, पहला टॉपिक अपना पढ़ा हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह के ऊपर या किसी चमकीली पृष्ठ के ऊपर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट के आ जाती है। उसके लिए अपन देखते हैं कि अब मेरे पास में एक चमकीली सतह है, यानी समतल सतह है। वो सतह क्या है, मेरी चमकीली है, और इस सतह का एक मेरा अभिलंब है। इस अभिलंब के ऊपर एक प्रकाश किरण यहाँ पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, ये आपकी किरण है, आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है, जितने एंगल से ये आपतित हो रही है उसी माध्यम में वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित हो जाएगी, इसको अपन बोलेंगे परावर्तित किरण। ये आपका आपतन कोण हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम में जिस चमकीली सतह से टकराती है वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाएगी। ये आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन। अपने प्रकाश का परावर्तन देखते हैं अपन गोलीय सतह यानी गोलीय पृष्ठ, जिसको अपन बोलेंगे गोलीय दर्पण। तो ये जो गोलीय दर्पण है वो अपने दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पणों में परावर्तन, इसके लिए अपन देखेंगे कि अपने पास में एक गोलीय दर्पण इस प्रकार का होगा, जिसका जो चमकीला पृष्ठ है, ये चमकीला जो पृष्ठ है, ये चमकीला पृष्ठ आपका दशावां रहेगा। दूसरा अपने पास में मिलेगा कि वो पृष्ठ जिसका चमकीला पृष्ठ उभरा हुआ है। चमकीला पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है। तो ये पृष्ठ आपका है चमकीला। कैसा भाग है, चमकीला, जो कि उभरा हुआ है। तो ये जो दर्पण कहलाएगा वो आपका दर्पण है अवतल दर्पण। ये आपका है अवतल दर्पण। और ये जो दर्पण कहलाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि इसमें जो प्रकाश किरण है इसके ऊपर जो आपतित हो रही है वो उसका परावर्तन कैसे होगा। तो इसके लिए अपन कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, परिभाषा है, जिसका अपन को जानना बहुत जरूरी है। तो पहला अपना है ध्रुव। जो पहला अपना हो जाएगा ध्रुव। ये दो ध्रुव है वो अपन किसे कहेंगे, ध्रुव है। और द्वारक है। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा फोकस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में फोकस दूरी हो जाएगी। इसके बाद में फोकस दूरी हो जाएगी। इसके बाद में फोकस लेंथ हो जाएगी। इसके बाद में फोकस। ठीक है, ये सारे जो वर्ड है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो उनको समझने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए, जैसे ये आपका हिस्सा दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। इस द्वारक का मध्य बिंदु आपका क्या कहलाएगा, ध्रुव है, जिसको P यानी कि पोल से इसको डिनोट करेंगे। इसके बाद में इसका जो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इसका जो सेंटर बनेगा ये C, यानी सेंटर को और P से अपन जो मिलाते हैं वो आपकी हो जाएगी त्रिज्या, जिसको अपन बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को जब आगे बढ़ाते हैं तो अपना एक बनता है मुख्य अक्ष। क्या बनता है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा ही फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से इस पृष्ठ की बात करते हैं तो ये प्रकाश समांतर आ रहा है और फोकस से ही गुजर रहा है। आई बात समझ में। तो ये चीज़ें अपने पास में क्या है, किसी सतह पे या इनकी किरण प्रकाश के बारे में अध्ययन किया है।